ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बोलेगी, और बात बोलेगी में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने फिल्मकार महेश भाई। एक बड़े माध्यम को आप रिजेक्ट कर रहे हैं जो सबसे संपूर्ण और पावरफुल मीडियम माना जाता है। मुझे लगता है कि हमने ओवर एस्टिमेट किया था सिनेमा के पावर को। सिनेमा ने कभी भी वो कहीं पर क्रांति लाने का काम नहीं किया। क्रांति बेशक न लाए, लेकिन मानवीय चेतना को झकझोरता है। नहीं, मेरे ख्याल में भूमिका में भी आप उसको नहीं देखते। मेरे ख्याल में मूड कंडीशनर है। जिस तरह आप गर्मी के दिन एयर कंडीशनर ऑन कर देते हैं तो आप एक उदास मूड में हैं या आप अपना मूड बदलना चाहते हैं तो आप उस किस्म का सिनेमा देख लेते हैं जिससे आपको उस मूड से रिलीफ मिल जाती है। मैंने सिनेमा को इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कभी दी नहीं। उसको जो देते हैं वो शायद उस खुशफहमी में है कि वो भैया बहुत ही एक महान काम कर रहे हैं, मगर वो उनकी ज़रूरत है, ये सच्चाई है नहीं। पुस्तक से और अगर प्रवचन से लोग बदलते तो ये दुनिया जो है अब तक स्वर्ग में कन्वर्ट हो गई होती है। आज की जो बॉलीवुड है या फिल्म इंडस्ट्री है, उसको अगर बहुत ही संक्षेप में आपको बताना हो कि इसका चरित्र अब क्या है, क्या कहेंगे आप? हम चाहें ना चाहें हम भी उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जो वर्ल्ड दुनिया के सामने वो मॉडल है, वो अमेरिकन मॉडल है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको आप रीडिस्कवर करते रहते हैं, उसको आप री इंटरप्रेट करते रहते हैं, मगर जो फिल्म मेकर का आज जो धर्म है, उसका जो मज़हब है, वो ये है कि किसी तरह, इसलिए हर कलाकार आप देखिए, हर कलाकार रिलीज से पहले ऐसे निकलता है जैसे वो उसको मर जाएगा अगर ऑडियंस नहीं आई, क्योंकि हर फ्राइडे को कितना ही बड़ा स्टार हो, उसकी जान यहाँ होती है कि क्या लोग आएंगे। लोगों को सिनेमा हॉल में ले आना आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो गया है। फिल्म अच्छी थी बुरी थी वो तो बात की बात है। हमारे जूनियर ने अभी हमने फिल्म बनाई क्रुक, जो फेल हुई बॉक्स ऑफिस पे, उसको ओपनिंग नहीं लगा, तो हमारे असिस्टेंट ने बहुत अच्छी बात कही। इस साहब राज में तो किसी ने हमसे नहीं पूछा था कि पिक्चर की रिपोर्ट क्या है, क्योंकि हाउसेस फुल थे, लोग बाहर खड़े थे, लोग अंदर बैठे थे, तो लोगों ने कहा कि वाह 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 वाह। आज की तारीख में क्योंकि आपके हाउस फुल नहीं है तो लोग पूछ रहे हैं भैया रिपोर्ट क्या है, या रिपोर्ट ठीक नहीं है। वो कौन सी कमाल की फिल्म थी? हाउसेस फुल थे इसलिए लोगों ने कहा कमाल की फिल्म है। हाउसेस इसमें खाली तो आप बोल रहे हैं कि साहब पिक्चर ठीक नहीं थी, इसमें ये प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम है। कामयाब फिल्म के साथ में आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, और ये सच्चाई है। वोट पड़ जाए एक मरतबा, आप जीत जाएं। कोई मोदी से बात करता है गुजरात में कि उसने कौन सी खून की होली खेली थी जिसके आधार पे वो जीता हुआ है? नहीं, जीता हुआ है। उसी तरह हिट फिल्म के साथ में कोई आर्ग्यू नहीं करता। सफलता सारे दोषों को ढक देती है। एब्सोल्युटली। और मनोरंजन ने सब चीज को टेक ओवर कर लिया। मनोरंजन, हर कोई जो है वो मनोरंजन अफीम बन के, अफीम, ये चंडू खाना बन गया है जिसमें हम कड़वी सच्चाई से आंख नहीं मिलाना चाहते, क्योंकि आवाम जो है वो निजात पाने के लिए, देखिए सिनेमा जो है वो जिस तरह कैंसर वाला जो पेशेंट है वो पैथोडीन चाहता है कि भैया मुझे थोड़ा पैथोडीन तकलीफ से मुझे निजात दिलाओ, या सिनेमा जो है ये इंसानियत के लिए पैथोडीन का काम करता है। आप दर्द में, आप तकलीफ में, आप चिल्ला रहे हैं, भैया कुछ देर एक ऐसा झूठ बोलो जो सच लगे, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, शायद रात गुजर जाए तकलीफ की। लेकिन एक फिल्म कार की एक क्रिएटिव अर्ज भी होती है। देखिए क्रिएटिव परेशान करती रहती है। देखिए क्रिएटिव अर्ज वो आइसोलेशन में फंक्शन नहीं करती। मैं अपनी क्रिएटिव भड़ास लिखता हूँ। मैं देखिए सिनेमा को मैं एक जरिया मानता हूँ, वो मेरा बी ऑल इन दी एंड ऑल नहीं है, वो मेरा सब कुछ नहीं है। मैं लिखता हूँ, मैं एक लेखक हूँ। मैंने 3 किताबें लिखी हैं, यूजी कृष्णमूर्ति, अ लाइफ, लिटिल बुक ऑफ क्वेश्चंस, अ टेस्ट ऑफ लाइफ, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सुकून दिया। मेरी सारी फिल्में एक तरफ, ये 3 किताबें एक तरफ। मैं अपने तरफ से जर्नलिज्म भी करता हूँ, मैं लिखता हूँ रेगुलरली, और मैं हिंदी ज़बान में छपना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी आवाम जो है वो हिंदी भाषा जो समझते हैं, पढ़ते हैं, उनके वो हैं। मगर देखिए आज की तारीख में आप देखिए क्रिकेट, क्या वो स्पोर्ट्स है कि वो स्पेक्टेकल है? मेरे ख्याल में स्पेक्टेकल है। आप कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो लोग
ओपनिंग की बात करते हैं, क्लोजिंग की बात करते हैं कि क्या कमाल की ओपनिंग थी, क्या कमाल का था, क्या क्या रहमान ने किया, क्या उसने किया, क्या वो फायरवर्क्स थे, क्या ना। वो जो स्पोर्ट्समैन थे उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तमाशेबाजी, तमाशा, ये पूरा एक स्पेक्टेकल का एज हो गया है। इसलिए फिल्म जो है, अब एक फिल्म मेकर को सिर्फ फिल्म मेकर ही नहीं बनना चाहिए, उसको फिल्म मार्केटर भी बनना बहुत जरूरी है। इसी बीच में एक छोटी सी फिल्म आ जाती है पीपली लाइव, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ी अलग। पीपली लाइव को अगर आमिर खान जाके हर जगह बेचता नहीं तो शायद उसको वो 3 दिन की ओपनिंग नहीं लगती। और लोगों ने कहा कि आमिर खान अगर उतनी मेहनत कहीं और करते तो उससे 5 गुना ज्यादा पैसा कमाते। देखिए क्या है कि ये कड़वी सच्चाई है कि आज का कंज्यूमर जो है उसका माइंडसेट बिल्कुल डम डाउन वाला हो गया है। बिल्कुल उसकी वो एंटरटेनमेंट चाहता है, एंटरटेनमेंट। इसलिए हर फिल्म मेकर, हर प्रोड्यूसर चाहता है। आपने भी बहुत तारीफ की थी मनमोहन सिंह की जी। और ये कंज्यूमरिज्म जो कहा जाता है उन्हीं की नीतियों की देन है। ये 2 दशकों में देखिए वही सब फैला वो है। सोवियत मॉडल जो था वो कहाँ है विश्व में आज जो मैं चाहूँ, आप चाहूँ, इस कंज्यूमरिज्म की निंदा कर लें, अमेरिका को बुरा भला कह दें, मगर दी अमेरिकन वे ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग हैज टेकन ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में उसका साया कहीं पर मंडरा रहा है, कोई विकल्प नहीं दिख रहा। और जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं या उनको कुचल देते हैं या उनको वो टेक ओवर कर देते हैं। ये सच्चाई है। बिहार में चुनाव प्रचार का आपका अभी तक का अनुभव क्या रहा है? देखिए मैं तो अभी आया हूँ और मुझे लगता है कि कहीं पर लोग जो हैं वो एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं, एक दोराहे पे खड़े हैं, उनके पास क्लैरिटी है नहीं। इसलिए हमको लगता है कि हम जो पब्लिक फिगर्स हैं, हमको आके हमारी दिल की बात उनके साथ में बिल्कुल शेयर करनी चाहिए, बाकी उनकी मर्जी। मुझे लगता है कि क्लियर कोई एक पिक्चर मुझे, जो मैंने कुछ घंटे गुजारे हैं और कुछ लोगों से बातचीत की, कोई क्लियर कोई एक ऐसा कुछ तस्वीर मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब ऊँट किस पास से बैठेगा ये तो आने वाला कल बताएगा, मगर जैसे बोलते हैं ना कि अंग्रेजी में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वो जो आप सोच रहे होने वाला वो तो नहीं होगा, कुछ और होगा। कुछ और होगा और वो बिहार को पता नहीं किस दिशा में ले जाएगा, ये 24 तारीख को पता चलेगा, 24 नवंबर को। महेश भट्ट साहब, आप बात बोलेगी में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिल खोल कर बातचीत की और हमें उम्मीद है कि आपसे ये बातचीत का सिलसिला हम लगातार आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद आपका। ज़रूर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये थे जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट, जिनसे हम बात कर रहे थे बिहार में उनके चुनाव प्रचार की और साथ ही उनके फिल्मी करियर की, उनकी भावी योजनाओं की। और अब बात बोलेगी में आज बस इतना ही, लेकिन आज की बातचीत आपको कैसी लगी ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें feedback@moryatv.org पर मेल कर सकते हैं, हमें उनका इंतज़ार रहेगा। बहरहाल अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।